जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हिस्ट्री में स्वागत है। ये वीडियो नंबर 2 है पंचवर्षीय से। मैंने एक वीडियो में बना चुका हूँ, ये हमारा पंचवर्षीय का दूसरा वीडियो है। तो आप पहला वीडियो देखिए, इसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। और मैंने जो अभी एसएससी जीडी में टीसीएस के द्वारा लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उससे मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से ही फंस रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लग सकता है कि मेरा जो पढ़ाया है कितना कंटेंट है 100%। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और 10 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर जरूर बताएं। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मैंने पहले उसमें 5 पंचवर्षीय योजना बता चुका हूं। अब आज मैं इस वीडियो में 6वीं पंचवर्षीय योजना बता रहा हूं। 5 पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से तब थी? जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय थी। दूसरी पंचवर्षीय कब से कब तक थी? 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से 1966 तक दूसरी पंचवर्षीय थी। इसके बाद 1966 से 1969 तक क्या था? योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश था। यहाँ पर इस समय योजना अवकाश था। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? चौथी योजना थी 1969 से 1974 तक थी। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? पांचवी पंचवर्षीय 1974 से 1978 तक थी। इस कौन सी पंचवर्षीय 4 वर्षों तक थी? तो कौन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों की थी, तो पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? वो कौन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी? 1974 से 1979 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन कब तक चली थी? 1978 तक चली थी। 5 पंचवर्षीय योजना का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल में देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1980 से 1985 तक रही। कब से कब तक? 1980 से और 1985 तक रही थी हमारी कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? मॉडल से जब पूछा है क्वेश्चन, 6वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था इनपुट आउटपुट मॉडल था 6वीं पंचवर्षीय योजना का। उद्देश्य पूछा है, उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि था 6वीं पंचवर्षीय योजना का। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि 1969 में, कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। और इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना होती है। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। 1982 में किसकी? एग्जिम बैंक की स्थापना होती है। इसके बाद 12 जुलाई 1982, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी? नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड के लिए शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। कब? 12 जुलाई 1982 को। किस पंचवर्षीय योजना में? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 6वीं पंचवर्षीय आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। जून 1984 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में कौन सा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था? कौन सा? जो खालिस्तानी थे, खालिस्तानियों ने हमला कर दिया था अमृतसर स्वर्ण मंदिर में। तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अमृतसर में इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। कब चलाया था? जून 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला आता अपना 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था? 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1985 से 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रमुख कार्य क्या के हुए? इसमें रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया। रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया। 1986, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1986 में स्पीड पोस्ट प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 1986 स्पीड पोस्ट प्रारंभ हुआ। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना ग्रामीण शुरू किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार शुरू किया गया। ये कौन सी पंचवर्षीय? सब 7वीं पंचवर्षीय में हो रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में
1987 में ट्राइफेड की स्थापना की जाती है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है। मतलब क्या होता है ये? ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में और कौन से कार्य हुए? 12 अप्रैल 1988, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। किसकी? सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की पूर्ण फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के लिए एक्ट कब आया था? 1992 में एक्ट आया था। स्थापना होती है 1988 में। सेबी के वर्तमान प्रमुख कौन है? तुहिनकांत पांडे वर्तमान में प्रमुख है सेबी के। इसके बाद योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश कब तक? 1990 से 1992 तक। ये कौन सा? तीसरा योजना अवकाश कह सकते हैं आप। योजना अवकाश रहा कब से? 1990 से 92 तक। इसमें 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। योजना अवकाश कब से कब रहा? 1990 से 92 तक। इसमें क्या हुई? 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। इसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। कौन सा? कई बार क्वेश्चन पूछा कि एलपीजी रिफॉर्म्स कब आया था? 1991 में। सिंगरा सुधार के द्वारा लाया गया था। ये सिंगरा सुधार के द्वारा लाया गया था। अब सिंगरा सुधार कैसे कर सकते? वित्त मंत्री थे तब, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह के नाम में सिंह ले लिया गया। और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, तो राव से राव ले लिया, तो इसी को कह देते हैं सिंह राव सुधार। इसमें क्या हुआ? नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ। एलपीजी रिफॉर्म मतलब एलपीजी में एल का मतलब हो जाएगा लिबरलाइजेशन, पी का मतलब हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होगा जाएगा ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी हमारी 1992 से 1997 तक। इसमें का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। 15 अगस्त 1995 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील स्कीम शुरू की गई। मध्याह्न भोजन जो स्कूल में मिलता है दोपहर में, तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू की गई। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से सन 2002 तक चली। इसमें क्या काम हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था पूर्ण न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इंपॉर्टेंट है इसमें 1988 में जो केसीसी योजना आई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 1998 में। किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। मई 1999 में कारगिल में भारत सरकार यहाँ पर ऑपरेशन विजय स्टार्ट करती है। इंपॉर्टेंट ये है 1 नवंबर सन 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। कई बार क्वेश्चन पूछा कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या हुए? 1999 से 2000 के बीच में स्वर्ण जयंती रोजगार शुरू हुआ। 2 मई 1998, कब? 2 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति 98, यानी शक्ति 98 था। कहाँ पर? ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास, ये उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य क्या क्या हुए? जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई। इसमें गरीबी के अनुपात में 2007 तक 5% कमी करना का लक्ष्य रखा गया। 2007 तक वनों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 25% का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 2012 तक वनों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 33% का लक्ष्य रखा गया। सबसे सफल योजना कौन सी थी? सबसे सफल योजना आपको ये याद रखना है कौन सी? 10वीं थी। कौन सी? 10वीं थी। जैसे आपको सब लोग याद रखते हैं ना कि सबसे असफल योजना कौन सी थी? सबसे असफल योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसी तरीके से सबसे सफल योजना थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो एक कार्य हुआ जो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपको नरेगा अधिनियम याद रखना है।
कौन सा? नरेगा अधिनियम। नरेगा अधिनियम आपको याद रखना है। नरेगा अधिनियम कब आया था? एक्ट आया था इसका 2005 में। एक्ट याद रखना, एक्ट कब आया था? 2005 में। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हुआ था। फरवरी 2006 संसद में पास हुआ ये, और 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 200 जिलों में भारत के ये योजना लागू की गई, नरेगा। फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया जाता। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसमें केंद्र सरकार कौन सी? केंद्र सरकार इसमें 75% रोजगार देती है, और राज्य सरकारें इसमें 25% रोजगार देती हैं। और इसमें कितनी 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2007 से 2012 तक 11वीं योजना चली। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? 2012 से 2017 तक चली, जो ये अंतिम पंचवर्षीय थी। सिर्फ इनमें कुछ 11वीं और 12वीं में कुछ है नहीं ज़्यादा, इनमें सिर्फ अब डेट याद रखना है आप कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 2012 से 2017 तक। इसमें तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास का उद्देश्य रखा गया। जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, ये बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, 2017 है। कब? 2017। इसमें कौन सी? ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कब से? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद एनडीए सरकार ने इसको समाप्त कर दिया और 15 वर्षों के लिए लॉन्ग टर्म योजना बनाई इन्होंने। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। अब आप देखिए कि टीसीएस एग्जाम, रेलवे के भी एग्जाम कराती है टीसीएस, एसएससी के सभी एग्जाम कराती है, और बहुत से एग्जाम टीसीएस कराती है। तो टीसीएस किस पैटर्न पर करवाती है, और जो मैंने पढ़ाए हैं उसी से सब क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ ये मैंने 4 दिन के क्वेश्चन लिए हैं, 4 दिन में, और इसके बाद अभी कितने दिन चले हैं आप भी पता है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपने दोनों वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? 1961 से 1966 तक चली थी। में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? युद्ध काल में व्यय और संसाधन का आवंटन, सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, डिजिटल औद्योगिकरण, उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना, यह अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण तो मैं आपको बताया था कि 1991 में हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि 1962 में चीन के साथ में भारत का युद्ध होता है, और 1965 में, कब? 1965 में पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध होता है, और फिर 1966 में भारत में अकाल पड़ जाता है। 1962 में चीन के साथ युद्ध था, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध था, और 1966 में भारत में अकाल पड़ जाता है। तो भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, युद्ध काल में व्यय और संसाधन का आवंटन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? मैंने आपको सब कुछ बताया है। प्रथम लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? कृषि। क्या था? कृषि विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक चली। इसका मॉडल क्या था? मॉडल था हेराल्ड-डोमर मॉडल। कौन सा? हेराल्ड-डोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का। तीसरा क्वेश्चन हमारा, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? कौन सा? समता। मतलब ये क्यों बनाई जाती है? आर्थिक समता के लिए तो बनाई जाती है, आर्थिक समानता हो सबके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जिन्होंने भी मेरा पूरा वीडियो देखा है वो आसानी से 10 के 10 क्वेश्चन बना पाएंगे। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आप बताइए कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय चली थी 1951 से 1956 तक। दूसरी चली थी 1956 से 1961 तक। तीसरी कब से कब तक चली थी? तीसरी चली थी 1961 से 1966 तक चली थी। फिर इसके बाद योजना अवकाश आ गया था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चौथी चली थी? 1969 से 1974 तक।
इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से 1978 तक। कब से? 1978 तक। चलनी के कब तक चाहिए थे? 1979 तक, लेकिन कब तक चली? 78 तक। कितने? 4 वर्षों तक चली थी। तो कौन सी पंचवर्षीय हो जाएगी? पाँचवीं पंचवर्षीय हो जाएगी। कौन सी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। आप बताइए, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो आराम से देखा है तो। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? एसएससी जीडी 5 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। कब किए गई थी? 1951 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 15 मार्च 1950 में, 1950 में। और भारत का जो प्रधानमंत्री वो होता है, वो क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? पदेन अध्यक्ष होता है। पहले अध्यक्ष मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? महालनोबिस मैंने आपको बताया था कि कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो 1956 से 1961 के बीच में चली थी। इसका मॉडल ही था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल ही था महालनोबिस मॉडल। तो कौन सी हो जाएगी? दूसरी पंचवर्षीय हो जाएगी। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। एसएससी जीडी 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? सबको ये क्वेश्चन नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको बताया है। आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए आराम से, कि मैंने बताया था कि लक्ष्य कितना रखा गया था। लक्ष्य रखा गया था 4.5% का। अब प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्ति हुई थी 4.2% की प्राप्ति हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एसएससी जीडी 6 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता थी? किस में थी? कृषि में थी। ये तो बहुत बार बताया है। दसवां क्वेश्चन है, 1951 से 1990 तक के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? कितनी पंचवर्षीय योजना बताई गई थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। पहले आपको देख लेना है कि 1951 से 1990 तक कितने पंचवर्षीय योजना बनी, वही फिर आपको बता देना है। ठीक है। एसएससी जीडी 7 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये पढ़ाया हुआ। अगर वीडियो में पसंद आया हो, क्वेश्चन फंस रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेस्टिक से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।